जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद इस डेली करंट अफेयर पे आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम डेली करंट अफेयर के सत्र में 17 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शाम के दरोगा बैच स्टार्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ और अरविंद सर जो है नक्सल की समस्या से संबंधित क्लास उनकी कंप्लीट हो गई है और आज से जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगा अरविंद सर का। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और जितना ज़्यादा हो सके मेहनत अभी कर लें ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना हो। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे प्रिय साथियों। तुम्हारी कोशिशें उन बीजों की तरह है जो वक्त के साथ अपना आकार लेती हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप अभी मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को अपने मनस्पटल पर संजो रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें अपने माइंडसेट में सेट कर रहे हैं। वैसे ही आप धीरे धीरे अगर अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक बड़े रूप में आपको नज़र आएगी और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो इसीलिए आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करें। वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मिशेल बाचलेट। ठीक है, सूर्या ने जवाब दिया, बाकी लोग कहाँ हो भाई? ठीक है, सूर्या ने सही जवाब दिया है, मिशेल बाचलेट, वेरी गुड। भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है आज के दिन। पेंशनर दिवस, भारत में पेंशनर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो हर साल मतलब 17 दिसंबर को मनाया जाता है पेंशनर दिवस। क्या है भाई ये पेंशनर दिवस? मेरे प्रिय साथियों, एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मुख्य न्यायाधीश रहे जिनका नाम है आपका यहाँ लिखाया होगा चंद्रचूड़ जी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़। इन्होंने बताया कि यहाँ पहले मैं आप लोगों को लाइन पढ़ा दूं वाली कि पेंशन ना तो कोई उपहार है, ना ही नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करने वाली कृपा है, ना ही यह कोई अनुग्रह राशि है। यह पूर्व में की गई सेवाओं के लिए भुगतान है। यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है जो उन लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है, उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए आश्वासन पर लगातार काम किया और बुढ़ापे में बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, कोई भी व्यक्ति को अगर पेंशन मिलता है तो वो उसके पूर्वकालिक, मतलब पहले उसके जो जवानी में उसने काम किए उस सब काम का ही उसका परिणाम है। परिणाम के साथ साथ उस मेहनत का कुछ अंश, कुछ हिस्सा ही उसे उसके बुढ़ापे में मिलता है। तो इसीलिए हमें पेंशन भोगी जितने भी हैं उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसको तो पेंशन मिल रहा है, मस्त मजे में होगा, नहीं, उसके कार्य का ही उसे फल मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है, मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? देखो, मुख्य सचिव कौन होते हैं? मुख्य सचिव भारत सरकार के कैबिनेट बोलता हूँ, भारत सरकार के ऐसे चुनिंदा प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कि अपने अपने विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है और आगे बढ़े हैं। उसका अगर हम देखें कि इस बार का विषय क्या था, तो उद्यमिता को बढ़ाना। ठीक है, प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप्स, मतलब कि हमें अपने युवाओं के बीच में उद्यमिता का विकास करना अनिवार्य है। रोजगार और कौशल को बढ़ाना। रोजगार और कौशल मतलब कि हमारा कहा जा सकता है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेरोजगारी ज़्यादा है, हमें कोई ना कोई ऐसी स्किल आना चाहिए जिससे जीवन निर्वाह की प्रणाली जो है, जीवन निर्वाह करना हमारा आसान हो। उसी के बाद जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना, मतलब मेरे प्रिय साथियों कि जितने भी हम जनसांख्यिकी है, जितने भी जनसंख्या है, उसके माध्यम से हम किस प्रकार से लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए
देखते हैं कि कहाँ इनकी बैठक हुई थी। तो चौथा संस्करण था, पहला हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश में 2022 में, दूसरा आयोजित कराया गया था नई दिल्ली में, तीसरा आयोजित कराया गया था नई दिल्ली में, और चौथा जो है आपको दिखाई दे रहा है कि सचिवों की बैठक नई दिल्ली में ही आयोजित कराई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमिता, रोजगार, कौशल को बढ़ावा देना है। सभी मुख्य सचिवों ने ये निर्णय लिया है कि इस पॉइंट्स पे जो है बेसिकली भारत में ध्यान देना अनिवार्य है। ठीक है, चलें आगे। चलो, अगला है पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है। यह बहुत ही अच्छे तबला वादक रहे हैं। इन्हें वैश्विक स्तर पर ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और तबला के क्षेत्र में इन्होंने, तबला वादन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी जो है मतलब कहा जा सकता है कि प्रसिद्धि हासिल की है इन्होंने। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा, जाकिर हुसैन जी 1970 में शक्ति नामक संगीत समूह का स्थापना किया था इन्होंने। इनके साथी जो है वो कौन कौन है? जॉन मैकलॉफ्लिन, जॉर्ज हैरिसन, ग्रेटफुल डेड, इन्होंने जो है बहुत अच्छा कार्य किया इनके साथ। इनका जन्म 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, पिता उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक थे। पंडित रविशंकर, जॉन मैकलॉफ्लिन, जॉन हैरिसन, मिकी हार्ट के प्रमुख ये जो है इसके सहयोगी रहे हैं। इनके तबले में क्रांति लाकर भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना जाकिर हुसैन जी का मुख्य उद्देश्य रहा है, और इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करी है। ठीक है, इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए, टेस्ट एटलस में ने 2024-25 के लिए शीर्ष खाद्य शहरों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है इसमें देखा जा सकता है, भारत का स्थान इसमें 5th नंबर में है। लेकिन भारत का कौन सा शहर बोलेगा तो याद रखिएगा मुंबई। मुंबई शहर का कौन सा डिश बोलेगा तो अगर खाए होगे तो मज़ा आ जाएगा। इसको बोलते हैं वड़ा पाव। वड़ा पाव बहुत ही डिलीशियस होता है, मिर्ची के साथ, हरी मिर्च के साथ देते हैं। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के मुंबई में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इसको नहीं खाता होगा। ठीक है, ये एक प्रकार से लंच भी है, डिनर भी है और ब्रेकफास्ट भी है। कहाँ? मुंबई का। तो आप देख सकते हैं कि बेहतरीन खाद्य में अगर शहरों में मुंबई का 5वां स्थान है। यहाँ दिख रहा है वड़ा पाव, रैंक 5 नंबर। अब ये क्या है? तो ये जो स्वाद एटलस है, एक प्रसिद्ध खाद्य यात्रा का मतलब मैगजीन है। इसमें भारत का मुंबई को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो 10 शीर्ष में कौन कौन से हैं। खाने पीने की जो चीज़ है, तुम लोग के मुंह में पानी आ जाएगा सवेरे सवेरे। तो नेपल्स है इटली का, पिज्ज़ा यहाँ पर अच्छा बनता है। मिलान है इटली का, रिसेटो अला मिलानीजे, नहीं मालूम क्या चीज़ है, देखना बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, मुंह में पानी आ गया। बोलोगना इटली, ये भी जो है यहाँ का है। टेग्ला एटेल आला रागू। ठीक है, फ्लोरेंस इटली, मतलब इटली की जो है, इटली का दबदबा बना हुआ, मतलब आप मान के चलो कि अगर आपको खाने पीने के शौकीन हो और घूमने जाना हो तो इटली आप जा सकते हो। ठीक है, भारत जो है 5वें नंबर का है। मुंह में पानी आ गया इतने डिलीशियस डिश को देखने के लिए। तो इटली का शहर जो है सबसे ज़्यादा है, और इटली में ज़्यादा स्वादिष्ट खाना मिलता है। ठीक है, भारत के लखनऊ में भी जो है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी टेस्टी और डिलीशियस खाने मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क के लिए चुना गया है? क्या नाम है इनका? तो इन दोनों को जो है चुना गया है मेरे प्रिय साथियों, डॉक्टर प्रेम कौशल जी को और राजेंद्र मोतियानी जी को। तो उपयुक्त दोनों इसका आंसर होगा। अब ये आणविक जीव विज्ञान संगठन क्या है? तो मेरे प्रिय साथियों मुख्य रूप से परमाणु शोध और टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है कि मतलब इनोवेशन में ये संस्था कार्य करती है। इसमें हमारे भारत के डॉक्टर प्रेम कौशल और राजेंद्र मोतियानी जी को चुना गया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिया गया है। चलो आगे बढ़े। अगला है, निम्नलिखित में से किसे यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है मनीष जैन। मनीष जैन को यस बैंक के कार्यकारी निदेशक और पूर्वकालिक निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन और निर्देशन आया है, जिसमें ये मनीष जैन जी को जो है आपका इसके लिए
चुना गया है। ठीक है, चले आगे। देख सकते हैं आप कि यस बैंक की घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मनीष जैन को बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, ये रहे मनीष जैन जी। राणा कपूर अशोक कपूर संस्थापक है यस बैंक के, 2004 में स्थापना हुई, मुंबई में मुख्यालय है, प्रशांत कुमार सीईओ है। ठीक, चलो अनुभव वगैरह सारी चीजें पढ़ लेना, पूछेगा नहीं प्रश्न लेकिन एग्जाम में ना अनुभव वगैरह। हाल ही में लोकसभा ने आपदा प्रबंधन विधेयक पास किया है, पारित किया है 2024। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया था, उसके बाद इसी आपका अधिनियम में संशोधन किया गया है। और आपदा से संबंधित जितनी भी नियमावली होगी, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, सबको ही को अपना अपना क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और उसके लिए नियमावली तैयार कर ली गई है, जिसमें आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये सभी को मर्ज करके अलग अलग वर्क जो है एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि चरम जलवायु घटना से उत्पन्न होने वाले जोखिम सहित आपदा जोखिम का समय समय पर समीक्षा करना, परीक्षण करना, उसमें जो है आपका कहा जा सकता है कि नियमावली तैयार करना, और इसके लिए प्रॉपर एक डिपार्टमेंट जनरेट भी किया जाएगा, ऐसा इस प्रावधान में लिखित है। ठीक, उसी के तहत चालू हो जाएगा। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस योजना का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, जलवाहक योजना। जलवाहक योजना के तहत ये नियम बनाया गया है। तो आसपास जितनी भी क्षेत्रीय नदी है, ठीक है, या कहा जा सकता है राज्य नदियों पर, जैसे कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा, 2 ब्रह्मपुत्र, 16 बराक, लंबी दूरी परिवहन को प्रोत्साहन करना, और इंटरनल जितनी भी नदियां हैं जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं जल मार्ग के माध्यम से, तो प्रॉपर छोटे छोटे स्टेशंस डेवलप करना और जल मार्ग का भी उपयोग जो है सुनिश्चित करना, उस चीज़ को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य है इस जलवाहक परियोजना का। ठीक है, चले आगे। और बेसिकली अगर देखा जा सकता है तो ये 3 जलमार्ग जो है, जलमार्ग नंबर जो है जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होता है वैसे ही आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो कि गंगा नदी है, 2 ब्रह्मपुत्र नदी और 16 बराक नदी में इन जितने भी इसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको प्रॉपर जो है क्रियान्वयन करना। यह पहल जल मार्ग को एक स्थायी, कुशल और आर्थिक परिवहन के माध्यम में बदलने का महत्वपूर्ण कदम है। मैंने बताया कि जल मार्ग का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को भी सेवा प्रदान करना, और अगर उसमें माल और या कहा जा सकता है कि बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसको जो है बढ़ावा देना। ठीक है, चलो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जी जो है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं, किसमें? तो टाइम पोस्ट पत्रिका 2024 में। एडीबी ने $500 मिलियन दिए हैं, किसको दिए हैं? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को। सूर्या बालाजी को व्यास पुरस्कार दिया गया है केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा, 34वां नंबर का इसी व्यास पुरस्कार था। सऊदी अरब में 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी होगी। देहरादून में आयोजित हुआ था 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024, जिसमें आयुर्वेद को टेक्नोलॉजिकली जो है मजबूत करना, मतलब कि आपका कहा जा सकता है कि ऑनलाइन वे पे, वेबसाइटिकल वे पे सारी चीज़ में जो है यूज़ करना। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुंभ सहायक नाम का एक चैट बॉट स्टार्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब कुंभ के मेले में जाओगे तो इसका उपयोग करके अपनी स्थिति और आसपास में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। गुजरात में भारत यूनाइटेड किंगडम वित्तीय बाजार संवाद कराया गया था 3रे नंबर का। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय और 18वें खिलाड़ी कौन बने हैं? फटाक से आंसर दो। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।